नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट खंडवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएच हिल्स कॉलोनी की और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीएच ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल एस्टेट खंडवा में। सीएच ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और मतलब आप तो कॉटन के किंग थे, तो आप ये रियल एस्टेट के फील्ड में कैसे आए? और आपको जैसे कि आपकी उम्र 31 है, आपका रिसेंटली अभी बर्थडे गया हुआ है, तो इतनी कम EMI साल में आपका इतने ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस कैसे है? जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा सीएच ग्रुप का जो इतिहास है वो 90 साल का है। सिंस 1934 से हमारा जो बिज़नेस में पूरा हमारी एंट्री हुई। उसके बाद हमारा जो पेरेंटल बिज़नेस था कॉटन और फाइनेंस था। 2013 में मैंने बिज़नेस ज्वाइन करा और वैसे ही जैसे मैंने बिज़नेस ज्वाइन करा मैंने कॉटन और फाइनेंस की ट्रेनिंग ली। साथ में ही हमारा खुद का जो रेसिडेंस है जिसका नाम जैन विला है वो उसको मैंने बनाना चालू करा। और वो रेसिडेंस बनाते बनाते ही मुझे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज हुआ और वो बनने के बाद मैंने जितनी हमारे जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ थी और जो भी सब था उसको डेवलपमेंट चालू करा। वहाँ से मुझे ये कंस्ट्रक्शन की लाइन मिली थी। खंडवा की सराउंडिंग्स में जितनी मैंने कॉलोनीज देखी है और वो सब ग्राउंड लेवल पे है, और ये कॉलोनी को हिल पे रखने का आपका क्या विजन रहा है? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग करने का शौक़ है, नए नए आइडियाज़ मुझे देखना, नए नए विजनरी चीज़ें देखना। मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। अच्छा। चाहे वो बॉम्बे की हो, अहमदाबाद की हो, सूरत की हो, दिल्ली की हो। तो जब मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करा, वहाँ के जब प्रोजेक्ट्स देखे मैंने और उसके बाद जितना मुझे सर्वे करा मैंने, इंदौर में मैंने काफ़ी हिल्स कॉलोनियाँ देखी जी। तो वो सब मैंने घूमने के बाद देखा कि क्यों ना मैं एक खंडवा में ऐसी कॉलोनी बनाऊँ जो बड़े शहर के तर्ज पे हो। अच्छा। उसको देखते हुए मुझे खंडवा में काफ़ी लोगों ने रोका भी कि यार हिल्स की कॉलोनी है, आप फ्लैट ही बनाओ इसको। अच्छा। बाकी मैंने नहीं, आज मैं जो भी हूँ, सीएच ग्रुप जो भी बना हुआ है वो खंडवा की देन है। अच्छा। आज सारा चीज़ें हमारे खंडवा से हमने गेन करा है। तो मेरा एक ही विजन है कि खंडवा को कुछ नया देना और वो भी रिजनेबल रेट में देना। जैसे कि आप देखेंगे पूरी कॉलोनी मैंने पूरे यूनिक कंसेप्ट पे बनाई है ये कॉलोनी। मतलब यहाँ पे बाउंड्री वॉल देख लीजिए आप, बाउंड्री वॉल से लेके अंडरग्राउंड वायरिंग, और अभी आपको हम हमारा गार्डन भी दिखाएंगे जो हमने इतना यूनिक बनाया है, एम्फी थिएटर बनाया है। तो ये पूरी कॉलोनी बड़े शहर के तरीके पे बनाई है, रिसोर्ट स्टाइल में, हिल टॉप पैराडाइज है ये। आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे नेचर, मतलब आपको यहाँ पे एलिगेंस, लग्जरी, ये सब फीलिंग आएगा। हमारा सीएच ग्रुप का एक ही टैगलाइन है, क्वालिटी में सबसे नंबर 1, कीमत में सबसे कम। अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से पास में ही 1 से 1.5 किलोमीटर पे फूल लेन निकल रहा है, आधा किलोमीटर दूर पे तहसील आ रही है जी। तो सारी चीज़ें ही पास में आ रही है। यहाँ पे एंजल प्लेनेट स्कूल है, मैरी गार्डन बना हुआ है पास में, एक मैरी गार्डन अभी बना हुआ ही है, एक और आ रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप हो रही है। तो आपको शहर की भाग दौड़ से जो शांति चाहिए, जो पीसफुलनेस चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, वो मेन चीज़ यहाँ पे सेफ्टी। आप हिल पे देखेंगे तो 1 एंट्री और एग्जिट है बस, और कहीं से भी यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो कितना बड़ा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। ये मेरा एक ही बोलना है सारे खंडवा वासियों को कि आपका सेकंड होम भी बन सकता है। एक फार्म हाउस सेकंड होम, कि आपको शहर की भाग दौड़ से शांतिपूर्वक यहाँ आना हो, कभी भी आप यहाँ पे जब आप देखना, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा आपकी फैमिली के साथ यहाँ पे आना, बारिश में, ठंड में, एक अलग ही फीलिंग आएगा, अलग ही। मतलब मुझे पर्सनली जब बारिश होती है मैं डेली यहाँ आता हूँ। अच्छा। रात में डेली यहाँ आऊँगा, बढ़िया बैठूँगा फैमिली के साथ, और इतना शांति मिलती है। जो दिन भर की हौच पौच है उससे पीसफुली शाम में आ जाओ, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे आप कैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, काइंड ऑफ ये आपके लिए खंडवा में हमने मिनी हिल स्टेशन डेवलप कर दिया है। तो प्लीज़ डू कम विजिट अवर सीएच हिल्स। सीएच हिल्स में 3 दिवसीय आवास मेला चल रहा है 10, 11, 12 को। तो आप कस्टमर्स को क्या उपहार देना चाहते हैं? पहले तो मैं पूरे खंडवा वासियों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जैसे कि वो हमें बहुत ही स्नेह और प्यार बरसाते आ रहे हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट को इतना चाह रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी सीएच हिल्स कॉलोनी, इसमें 10, 11, 12 को हमारा आवास मेला है। इस पर हमने प्लॉट बुकिंग का अमाउंट 51,000 रखा है और सभी प्लॉट बुकिंग्स पे निश्चित उपहार रखा है और साथ ही रजिस्ट्री फ्री रखी है। तो मेरा आप सभी खंडवा वासियों से एक आग्रह है, कृपया एक बार आके यहाँ पे अपना जो हमने एक हिल्स पे कॉलोनी डेवलप करी है, तो कृपया इसको फील करिए, नेचर में, लग्जरी में, एलिगेंस में, पीसफुलनेस में। जैसे कि सीएच ग्रुप जो आसपास के पूरे ज़िले में सबसे इजी पेमेंट प्लान रखता है, जैसे कि 149 पर डे
पेमेंट प्लान, उसके बाद 1% पर मंथ पेमेंट प्लान, और साथ ही CH हिल्स में हमने स्पेशल ऑफ़र रखा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, जहाँ पे जो भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं के लिए हमने विशेष छूट रखी है। के वी आर प्राउड ऑफ देम, दे आर सर्विंग द कंट्री, सो प्लीज़ डू कम विजिट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो वॉल बनाई है, जैसे कि ये जो जाली में आपने पत्थर डाल दिए गए हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपने क्या पैसे बचाए हैं और ये आपको आइडिया कहाँ से आया? इसमें ऐसा है कि ये जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है पूरी कॉलोनी में, ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन फाइनल करने के लिए मुझे कम से कम भी 20 से 25 डिज़ाइनें मैंने आर्किटेक्ट से चेंज करवाई है। अच्छा। अब एक बात बताइए, मैं भी इतनी कॉलोनियाँ पूरी काट रहा हूँ पूरे MP में, महाराष्ट्र में, तो बाउंड्री वॉल की डिज़ाइन एक लेना सिंपल बात है, मतलब नॉट अ बिग टास्क फॉर अस। सही बात है। बट मुझे कुछ यूनिक करना था कि यहाँ पे हील का टच देना था। मैं नॉर्मल बाउंड्री वॉल बनाता तो हील का फील नहीं दे पाता, मुझे मॉडर्न हिल देना था, मुझे ट्रेडिशनल हिल नहीं देना था। तो मॉडर्न हिल के चलते हुए मुझे, जब मैं आर्किटेक्ट के पास गया और उनने मुझे एक बार में ये पूरी डिज़ाइन दिखाई, मैंने 1 क्लिक पे फाइनल करी, नहीं तो 2 महीने तक मुझे डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई थी। अब रही कॉस्ट की बात, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े मैंने पूरे पत्थर भरे हुए हैं जो कि पर मीटर के आते हैं। अच्छा, इसकी पर मीटर की फीलिंग करी हुई है पूरी, इसकी अलग से लेबल लगी है, और ये पूरे हेवी जो कॉलम में बनाई गई है, तो हमने कोई कॉस्ट नहीं बचाई है। जो कॉलम लगता है, जो बीम लगता है, सारी चीज़ें लगाई है, पूरे नीचे बीम बनाया, कॉलम बनाया, और ये जो नॉर्मल बाउंड्री वॉल है उससे ज़्यादा मजबूत है, मुझे उससे ज़्यादा इसकी 20 से 25% कॉस्ट आई है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी लीनियर लाइट्स लगाई है। हाँ, जो लीनियर लाइट्स है ये घरों के अंदर लगती है, वो मैंने यहाँ लगाई है ताकि इफेक्ट्स दे पाऊँ मैं। जैसे कि ये पत्थर, जाली, ये सारी कॉस्ट जो है, मैं नॉर्मल बाउंड्री वॉल बनाता चाहता तो कॉस्ट बचा सकता था। बाकी मैंने ये जो बाउंड्री वॉल बनाई है, ये कॉस्ट बचाने के लिए नहीं बनाई है, इस कॉलोनी में जो रियल फील देना है, अच्छा, उसके लिए बनाई है, और उसके लिए मुझे कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी है, और ये जो फीलिंग है ये मैं डेवलप कर पाया। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों का ये कहना है कि आपने CH हिल्स कॉलोनी हिल्स पे इसलिए बना दी पैसे बचाने के लिए, ताकि आप उसको ग्राउंड नहीं करें और आपके पैसे बच जाए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैं हमारे सभी खंडवा वासियों को बताना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी मैंने हिल्स पे रखने के लिए मुझे 30% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी। उसका कारण मेन ये है कि जो कॉलोनी ये हिल पे है, जो मुरुम, इसमें जो मुरुम निकलती है, अगर मैं इसको पूरा जो है, अगर इसको मुरुम को पूरा खोदता और पूरा करता तो मुरुम को मैं सेल कर सकता था, वो नहीं कर पाया। साथ में आप जब भी देखिएगा, जो मैंने यहाँ से वहाँ मतलब पूरी 600-700 फुट की पूरी एक पर्दी बनाई है सीमेंट की, वो भी पूरी हाइट उसकी 16 फीट ली है। तो आप ये समझिए कि अगर ये मुरुम बेच के जो मुझे पैसे आ जाते वो मेरा प्लस था, और जो इसको ऊपर रखने के लिए मुझे आज 600-700 फुट की पूरी लंबी पर्दी बनानी पड़ रही है, वो कॉस्ट मेरी एड ऑन हुई है। तो मेरा आप सभी से ये बोलना है कि मैंने ये जो हिल पे कॉलोनी रखने के लिए मेरे पैसे बचे थे इसलिए नहीं बनाई है, मुझे कुछ मेरे जो, क्योंकि रियल इस्टेट एक जो है एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है, सिर्फ प्लॉट काट के बेचना ही मेरा विज़न नहीं है, मुझे कुछ अलग देना है, वो मेरा विज़न है। इसलिए मुझे 30% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी है सिर्फ हिल पर रखने के लिए। आप हमारे पेज रियल इस्टेट खंडवा के माध्यम से आप बताइए कि खंडवा का रियल इस्टेट मार्केट कैसा होने वाला है? ऐसा है कि जो खंडवा का रियल इस्टेट मार्केट है, जो कि मैंने पूरा MP ट्रैवल करा, और जो अपना खंडवा Tier 3 सिटीज़ है, Tier 4 के मुकाबले जो खंडवा में डेवलपमेंट्स है, जैसे कि खंडवा जंक्शन 4 लेन जो पूरा डेवलप हो रहा है, जो कि आउटर रिंग रोड पूरा बन रहा है, नहर की फैसिलिटीज़, जो यहाँ की सिंचाई योजना अच्छी हो रही है, जो यहाँ की ज़मीनें अच्छी होने वाली है, तो इन सब को देखते हुए जो खंडवा का जो मार्केट है रियल इस्टेट का, यहाँ से बहुत ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि जितना मैंने ट्रैवल करा है MP में, उस हिसाब से खंडवा का जो रियल इस्टेट मार्केट है, जो यहाँ के प्रॉपर्टी की रेट्स है, बहुत ही अंडररेटेड है। अच्छा। मतलब जैसा कि आप देखेंगे, खरगोन को देखिए, बड़वानी को देखिए, अंजड़ को देखिए, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ खंडवा में है उस लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है। बस क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ये सब रेट्स क्यों हुए, इतने जो बूम वहाँ पे क्यों आया प्रॉपर्टी की सिंचाई के कारण, वहाँ पे किसान लोग बहुत मजबूत हैं। अब क्योंकि खंडवा में आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी नहर का सब सेटअप हो रहा है, और यहाँ की ज़मीनें मजबूत होने वाली हैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल, सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी है। तो खंडवा का फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे तो यहाँ से कम अभी 2026 में 4 से 5 प्रोजेक्ट और लेके आ रहा हूँ मैं। धन्यवाद शुभम जैन जी।
आपके माध्यम से, रियल इस्टेट खंडवा के माध्यम से सारे लोगों को अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। और इसी तरह की और रियल इस्टेट वीडियोज़ के लिए फॉलो करें मेरा पेज रियल इस्टेट खंडवा। थैंक यू।